राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। लीजिए प्रस्तुत है महाकवि कल्हण की विश्वविख्यात ऐतिहासिक रचना राज तरंगिणी की रेडियो नाट्य रूपांतर का 5वां भाग। नरपुर के राजा नर के पश्चात उसका पुत्र सिद्ध राजा बना। राजा सिद्ध भगवान शंकर का आराधक था। सदा शिव भगवान शंकर की कृपा से राजा की लक्ष्मी भी उसके साथ परलोक तक गई। विश्वास है कि राजा सिद्ध सदेह शिवलोक चला गया। श्रद्धा की दृष्टि से कैलाश भी शिवलोक ही है। सिद्ध श्रेष्ठ राजा सिद्ध सदेह स्वर्ग जा रहा है, इस प्रकार की जय घोषणा करते हुए देवताओं ने 7 दिन तक देवलोक में अनेक प्रकार से उत्सव मनाया। सिद्ध के पश्चात उसका पुत्र उत्पलाक्ष कश्मीर का राजा हुआ। उसके पश्चात उसका पुत्र हिरण्याक्ष राज्याधिकारी हुआ। उसकी परंपरा में हिरण्यकुल वसुकुल ने शासन किया। वसुकुल के पश्चात मिहिरकुल राज्य सिंहासन पर बैठा। उसने जितने अत्याचार किए उतने ही पुण्य कार्य भी किए। उसके पुण्यों का फल आने वाले शासकों को प्राप्त हुआ। कश्मीर की प्रजा और मंत्रियों के परामर्श से गांधार देश से महान यशस्वी मेघवाहन को लाकर कश्मीर का शासक बना दिया गया। महाराज मेघवाहन की जय। महाराज मेघवाहन की जय। महामहिम कश्मीर नरेश मेघवाहन की जय। महामहिम कश्मीर नरेश मेघवाहन की जय। शांत। हम मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य से यह आशा करते हैं कि प्रत्येक पग ऐसा उठाया जाए जिससे प्रजा का सुख और कल्याण दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हो। प्राणी मात्र पर दया करने वाले बोधिसत्वों की महिमा को हृदयंगम कर सर्वत्र उत्तम विचारों का प्रचार किया जाए। सम्राट के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जाएगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे सभी प्रयत्न सम्राट की आशा के अनुकूल ही होंगे। हम आपके आश्वासन से संतुष्ट हुए। हम चाहते हैं कि राज्य भर में जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आपका यह आदेश शिरोधार्य है, किंतु क्या महामात्य? भले कार्य में किंतु के लिए क्या स्थान है? सम्राट, मेरा निवेदन इतना ही है कि जो लोग हिंसक कर्म से जीविका का उपार्जन कर रहे हैं, यदि उनके कार्य पर प्रतिबंध लगा तो उनके परिवार के पालन पोषण की क्या व्यवस्था होगी? व्यवस्था रहित होकर कोई भी उपद्रव करने पर उतारू हो जाएगा। मंत्रीवर, हम आपकी मनोदशा को समझते हैं। हमारा आदेश है कि आप कोषाध्यक्ष से हिंसक कर्म से जीविका उपार्जन करने वालों को पर्याप्त धनराशि दिलाकर उन्हें किसी पवित्र कार्य करने की व्यवस्था करें। जी। राज्य कोष से इस प्रकार के लोगों को पुष्कल धनराशि की व्यवस्था कराने के लिए अर्थ मंत्री का सहयोग लें। जी। सम्राट की सेवा में मेरा भी एक विनम्र निवेदन है। आप क्या कहना चाहते हैं राज्य पुरोहित जी? मेरा इतना ही निवेदन है कि जो लोग यज्ञादि कार्यों में पशु बलि देते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? पुरोहित जी, पहली बात तो यह है कि यज्ञ आदि कर्मों में पशु बलि देना यज्ञ को अपवित्र करना है।
उसके उद्देश्य को ही खंडित करना है। दूसरी बात यह कि विश्व में ऐसा कौन सा कार्य है जिसका विकल्प ना हो। जैसा महाराज का परामर्श या आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। हमारा सुझाव है कि यज्ञ में पशु बलि के लिए किसी निरीह पशु की नहीं, अपितु उसके स्थान पर आटे या घी का पशु बनाकर उसकी बलि दी जाया करे। उपासना जब प्रतीकों की संभव है तो बलि के लिए प्रतीक क्यों संभव नहीं? सम्राट मेघवाहन की जय! सम्राट मेघवाहन की जय! आप लोगों द्वारा निरंतर किया जा रहा हमारा जय घोष और आप लोगों के प्रसन्न मुखमंडल बता रहे हैं कि आप सभी हमारे विचारों से सहमत हैं। हमें यह भी विश्वास है कि प्रजानुराग के लिए आप लोग निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। अच्छा, पर्याप्त समय हो गया है। अब यह सभा विसर्जित की जाती है। हम भी विश्राम करना चाहते हैं। मित्रवर, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मेघवाहन जैसा सम्राट मिला। दिनों दिन प्रजा पर उनका अनुराग बढ़ता ही गया है। प्राणी मात्र पर दया करने वाले सम्राट ने धार्मिक क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित कर दिए हैं। सो तो है ही मित्र। सबकी आजीविका भी सुचारू रूप से चल रही है और बौद्ध तथा जैन मतावलंबी प्रजा भी हर प्रकार से संतुष्ट एवं प्रसन्न है। हाँ मित्र, मेघवन नाम से ब्राह्मणों को भूमि दान कर उन्हें भी संतुष्ट किया, मयुष्ट ग्राम बसाया और परम पुनीत मेघमठ का निर्माण कराया। हाँ मित्र, उनकी रानी और पटरानियां भी सम्राट से कम नहीं है। राजा मेघवाहन की प्रियतमा रानी अमृत प्रभा ने विदेशी भिक्षुओं के निवास के लिए अमृत भवन नाम का एक बहुत बड़ा और ऊंचा विहार बनवाया है। इस अमृत भवन विहार में रानी अमृत प्रभा के पिता के गुरु सिद्ध अलोर आकर रह रहे हैं। कालांतर में उन्होंने वहां लोस्तोनपा स्तूप का निर्माण कराया। हाँ मित्र, कश्मीर के नागरिक अपनी भाषा में उसे स्तुनपा कहते हैं। सम्राट की दूसरी पत्नी युग देवी ने भी अमृत प्रभा से बढ़ चढ़कर नडवन में एक बहुत विशाल विहार बनवाया है। उस विहार के आधे भाग में भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था है और शेष आधे भाग में स्त्रियों, बालकों और पशुओं के साथ गृहस्थों के निवास का प्रबंध है। हाँ, और सम्राट की तीसरी पत्नी ने भी तो अपने नाम पर इंद्र देवी भवन का निर्माण कराया है। ये 4 तल का है मित्र। इस विहार या कहो स्तूप की सभी प्रशंसा करते हैं। ये सब सम्राट के आदर्श चरित्र का ही प्रभाव है मित्र। आहा, सम्राट का जीवन बड़ा अद्भुत है। उनके साथ अनेक ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो चकित करने वाली होती हैं। वे घटनाएं सामान्य जनों की जिह्वा पर पौराणिक कथाओं की भांति चढ़ी रहती हैं। जहां कहीं जाएं एक ना एक घटना का गान होता रहता है। चोर वाली घटना को तो मैं आज तक नहीं भूला। अच्छा, वो तो ज्यों की त्यों आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। एक बार नगर के बाहर राजा विहार कर रहे थे। अपनी छावनी के पास उन्हें कुछ भयभीत लोगों के स्वर सुनाई पड़े। यहां इस समय पहरे पर कौन है? पहरेदार। जी महाराज। जाओ और जाकर देखो कि चोर कहां है। उसे तुरंत बंदी बना कर लाओ। जो आ गया महाराज। सम्राट की जय हो। सम्राट की जय हो। महाराज, सब कहीं खोज की गई किंतु कहीं भी कोई चोर नहीं मिला। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि 2-3 दिव्य दीप्ति संपन्न स्त्रियां मिली हैं और उन्होंने आपसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की है। कहां है वे स्त्रियां? हमारी इस सेना के पीछे जो कुंज बना है वे वहां खड़ी हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम उधर स्वयं जाएंगे और उनसे भेंट कर उनकी समस्या जानना चाहेंगे। आप सब इधर ही सावधान रहें।
जय हो, सम्राट मेघवाहन की जय हो। देवियों, कहिए, आपने मुझे किस लिए याद किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सेवा की बात कहकर आप हमें लज्जित ना करें। हम कुछ निवेदन करें। इससे पूर्व हमारी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें अभय दान दें। आशा है आप हमारी करबद्ध प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। हाथ जोड़कर आप मुझे लज्जित न करें। मेरे राज्य में तो सभी निर्भय हैं, फिर आप तो यूं भी वंदनीय देवियां हैं। कहिए, मैं आपका क्या हित करूं? हे करुणानिधान, अपने लोकोत्तर प्रभाव से जन साधारण की रक्षा के लिए तत्पर आपके राज्य में किसी अन्य व्यक्ति से भय हो ही नहीं सकता। स्वामिन, जिस समय आपने चोर चोर का स्वर सुना, उस समय हमारे पति नागगण मेघ बनकर आकाश मंडल में विचर रहे थे। उन्हें देखकर अन्न की रक्षा करने वाले किसानों को ओले गिरने की व्यर्थ शंका ने आ घेरा। फलतः अपने खेतों की रक्षा करने के उद्देश्य से उन क्षुब्ध किसानों ने चोर चोर चिल्लाना आरंभ कर दिया। उस चीत्कार को सुनकर आपने उन्हें पकड़ने की आज्ञा दे दी। महाराज, चोर तो कोई था नहीं। आपके सेवक हमारे पतियों को पकड़कर ले गए। आपके कोप से त्रस्त हुए नाग बंधे पड़े हैं। अब कृपा कर आप उन्हें बंधन मुक्त कराने की आज्ञा दें। हमारे सेवकों ने हमें ये सब नहीं बताया। हमने आपके पतियों को बंदी बनाने की आज्ञा नहीं दी थी। जो भी हो, हम अभी उन्हें बंधन मुक्त कराए देते हैं। सैनिकों, सैनिकों! जी महाराज। आप तुरंत इन देवियों के पतियों को बंधन मुक्त कराएं। जी। देवियों, आप निश्चिंत रहें। शीघ्र ही आपकी भेंट आपके पतियों से होगी। अब हमें राजभवनों को जाने की आज्ञा दें। सम्राट मेघवाहन की जय हो, सम्राट मेघवाहन की जय हो, सम्राट मेघवाहन की जय हो। सम्राट मेघवाहन की आज्ञा से नागगण मुक्त हो गए। मुक्त होकर वे सम्राट के चरणों में प्रणाम निवेदन कर परिवार सहित सानंद अपने निवास स्थान को चले गए। हमारे सम्राट तो चक्रवर्ती हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी राजाओं से अहिंसा धर्म का पालन कराने के विचार से दिग्विजय का अभियान किया। सम्राट का यह अभियान संसार के समस्त प्राणियों को अभय दान द्वारा निशंक बनाने के लिए ही था। इसी प्रसंग का क्या विचित्र संयोग बना कि सम्राट अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए समुद्र तट पर जा पहुंचे। हाय हाय, मैं तो मारा गया। अरे मेरा तो सर्वनाश होता जा रहा है। हाय हाय, महान धर्मात्मा राजा मेघवान के राज्य में मैं तो व्यर्थ ही मारा जा रहा हूँ। अरे, यहां तो देवी का मंदिर है और ये व्यक्ति तो शवर सेनापति जान पड़ता है, किंतु इसके हाथ में ये नंगी तलवार क्यों? देवी के समक्ष इसका मस्तक झुका हुआ है। लगता है ये अपना सिर काटकर देवी के चरणों में समर्पित करना चाहता है। अभी देखता हूं इसे। अरे पापात्मा, ठहर, तनिक ठहर। ऐसा दुष्कर्म करते हुए तुझे तनिक भी संकोच नहीं होता? कुछ भी लज्जा नहीं आती? तुझे पता नहीं मैं मेघवाहन बलि प्रथा के विरुद्ध हूं। राजन, राजन, भयानक रोग से पीड़ित मेरा पुत्र मरणासन्न है। इस संकट से बचने के लिए देव पुरुषों ने मनुष्य बलिदान ही एकमात्र उपाय बताया है। किंतु परंतु के लिए कोई अवकाश नहीं है राजन। यदि यह बलिदान नहीं किया गया तो मेरा पुत्र मर जाएगा। उस बालक के जीवन पर ही मेरा और मेरे परिवार का जीवन निर्भर करता है। हे देव, जब आप गहन
उद्यान वनों में विचरण करने वाले मनुष्यों की रक्षा करते, तब अनेक लोगों के जीवन आधार मेरे पुत्र के जीवन की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? शबर, प्रियवर, शांत हो जाओ शबर, शांत हो जाओ। रोने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनेक बंधु बांधवों से युक्त तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा बांधवहीन तुम्हारी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। तुम दोनों की रक्षा के लिए मैं अपने आप को देवी के अर्पण करता हूं। प्रियवर, निर्भय होकर अपने खड्ग का प्रहार मेरी ग्रीवा पर करो। उठाओ, उठाओ अपना खड्ग, उठाओ। राजन, मुझे ऐसा लगता है कि दया के अतिरेक के कारण आपकी बुद्धि कुछ भ्रांत सी हो गई है। समस्त संसार के प्राणियों के प्राण देकर रक्षा करने योग्य तथा संपूर्ण पृथ्वी का सुख भोगने योग्य अपने मूल्यवान शरीर की आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? शीघ्रता करो शवर, समय बीता जा रहा है। राजन, दूसरे सम्राट तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए कीर्ति, मान, धन, धर्म, स्त्री, पुत्र आदि की रक्षा को भी आवश्यक नहीं समझते। अतः हे प्राणनाथ, आप वध करने योग्य मुझ पर कृपा मत कीजिए। यदि आप जीवित रहेंगे तो सारी प्रजा, हम सब और वो बालक भी जीवित रहेगा। राजन। हे शवर, जैसे मरुस्थल के निवासी गंगा में स्नान करने से प्राप्त होने वाले आनंद को नहीं जान सकते, वैसे ही तुम वनवासी लोग सदाचार रूपी अमृत का स्वाद नहीं जान सकते। आपकी ये गूढ़ बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूं राजन। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप प्राणों की रक्षा करें। प्रियवर, ये शरीर तो नाशवान है। आज नहीं तो कल ये शरीर नष्ट होगा ही। कीर्ति या यश तो अमर है। नश्वर शरीर देकर मूल्यवान और अमर कीर्ति प्राप्त करना क्या बुरा है? अतः तू मेरे मार्ग की बाधा मत बन। अब तू कुछ भी मत बोल और अपना खड्ग उठा। नहीं, नहीं देव, नहीं, ये अनर्थ मुझसे न होगा, मुझसे न होगा। यदि तुझे मुझ पर दया आ रही है और तू अपना खड्ग नहीं उठा सकता, तो क्या मैं असमर्थ हो गया हूं? ये कार्य तो मैं स्वयं अपनी तलवार से पूरा कर लूंगा। ले देख। अरे धन्य, धन्य है सम्राट मेघवाहन, धन्य है। दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सम्राट धन्य है। अरे इनकी महानता तो इसी से प्रकट हो रही है कि देवता तक आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और सम्राट का जयगान हो रहा है। और ये तो एकदम आश्चर्यजनक है कि किसी दिव्य पुरुष ने आकर पीछे से सम्राट का हाथ पकड़ लिया। अरे वो सब लोग और शवर सहसा कहां चले गए? और ये दिव्य पुरुष कौन है जिसने खड्ग थामे मेरा हाथ दृढ़ता से पकड़ रखा है? महात्मन, आप कौन हैं? हे करुणानिधि, मैं मध्यलोक का देवता वरुण हूं। तुम्हारा असाधारण धैर्य देखकर मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। हे श्रेष्ठ सम्राट, तुम्हारे मस्तक पर जो छत्र लगा हुआ है वो मेरा ही है। हाँ? तुम्हारे पहले श्वसुर भौमासुर ने मेरे नगर में आकर ये मुकुट मुझसे छीन लिया था। हाँ। ये मेरे लोक का एक मूल्यवान रत्न है। इसके मेरे पास ना रहने से मेरे पुरवासी पद पद पर नाना प्रकार के उपद्रव सह रहे हैं। हे दयानिधे, इस मुकुट को प्राप्त करने तथा तुम्हारी उदारता की परीक्षा करने के लिए मुझे ये सब माया रचनी पड़ी। मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं। हाँ? और आपसे क्षमा की याचना करता हूं। आप ऐसा न कहें राजन। आप तो अपनी इस अद्भुत प्राणी दया के द्वारा राजा मेहरुकुल के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। हे वरुण देव, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप अपना मुकुट स्वीकार करें। ये मेरे मस्तक पर नहीं, आपके दिव्य मस्तक पर ही शोभित होने योग्य है।
ये लीजिए अपना मुकुट। आप धन्य हैं सम्राट। धन्य तो आप हैं देव। भगवान, मांगने पर इच्छा पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष तथा बिन मांगे ही कामना पूर्ण कर देने वाले संत दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। दुखियों का दुख दूर करने के लिए यदि आप मुझसे इस मुकुट की मांग ना करते तो ये इतना पुण्यदायक कैसे होता। जैसे वृक्ष अपने आश्रित जनों को छाया देकर सुखी करने पर भी फल देकर उन्हें संतुष्ट करता है, उसी प्रकार उदार पुरुष याचकों पर पूर्ण कृपा करते हैं। अतः आपकी उदारता से प्रेरित होकर ये सेवक भी आपसे कुछ वर मांगना चाहता है। राजन, तुम्हें तो स्वयं ही सब कुछ प्राप्त है, तुम्हें और क्या चाहिए? देव, आपकी कृपा से मैंने सारी वसुधा जीतकर अपने अधीन कर लिए हैं। अब आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं समुद्र लांघकर समुद्र के मध्यवर्ती द्वीपों पर विजय प्राप्त कर सकूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो राजन। जब जब भी तुम समुद्र को पार करना चाहोगे, तभी तब मैं समुद्र का जल स्तंभित कर दिया करूंगा। आप धन्य है देव। मित्र, हाँ, इन पताकाओं को, इन अद्भुत ध्वजाओं को देख रहे हो? हाँ हाँ। प्रातःकालीन पवन के मंद मंद झकोरों से फहराती पताकाएं कितनी मनोरम लग रही हैं। लगेंगी क्यों नहीं? दो राष्ट्रों या यूं कहो कि दो संस्कृतियों के मधुर मिलन की साक्षी जो हैं। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? कुछ मुझे भी तो समझाइए ना पिताजी। ध्यान लगाकर सुनो बेटा, बड़ी मनोहारी और अद्भुत घटना जुड़ी है इन ध्वजाओं से। आप सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। देखो बेटा, ये तो तुम जान ही चुके हो कि हमारे सम्राट ने किस प्रकार वरुण देव से वरदान प्राप्त किया। जी पिताजी, कल रात माताजी ने मुझे सब कथा विस्तार से सुना दी थी। तो बेटा, राजा दूसरे दिन सुसज्जित सेना लेकर समुद्र तट जा पहुंचे। वचन के अनुसार मार्ग मांगने पर वरुण देव ने समुद्र का जल स्तंभित कर दिया। राजा सेना सहित जल के ऊपर से समुद्र पार हो गए। समुद्र पार करके सेना सहित राजा मेघवाहन ताल वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। लंका नरेश को जैसे ही हमारे सम्राट के वहां पहुंचने का समाचार मिला, वे दलबल सहित सम्राट का स्वागत करने वहां आ पहुंचे। अच्छा, दोनों ओर से बहुत भाव भरा प्रेम प्रकट किया गया। तो इस बात से पताकाओं का क्या संबंध है? तुम जल्दी बहुत मचाते हो बेटा, ध्यान से सब बातें सुनो, पता चल जाएगा। मैं बताता हूं बेटा। राक्षस लोग मांसाहारी होते थे। हमारे सम्राट ने अपने स्वभाव और प्रतिज्ञा के अनुसार लंका नरेश से अहिंसा व्रत धारण करने का वचन लिया। लंका नरेश ने वचन दे दिया? हाँ, और उसी के फलस्वरूप उस वचन की याद सदा बनी रहे, इस विचार से लंका नरेश ने राक्षसों के मस्तकों से अंकित बहुत सी पताकाएं हमारे सम्राट मेघवाहन को लाकर दी। किंतु इन पताकाओं को तो पारध्वज कहते हैं, ऐसा क्यों पिताजी? देखो बेटा, ये पताकाएं या ध्वजाएं क्योंकि समुद्र पार से लाई गई थीं, इसलिए इनका नाम पारध्वज पड़ गया। अच्छा, तुमने देखा होगा, ना देखा हो तो ध्यान से देखना, ये ध्वज राजा की सवारी के आगे आगे चलते हैं। ऐसा क्यों? मित्रता के भाव को आदर देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मैं अब पाठशाला जाने की तैयारी करता हूँ। प्रातःकालीन वंदना आदि से निवृत्त होने के पश्चात महान पुरुषों की गाथाओं का गायन और श्रवण बहुत महत्वपूर्ण होता है।
राज तरंगिणी। अभी आप महाकवि कलहण की महान कृति राज तरंगिणी पर आधारित रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का 5वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटु, प्रस्तुतकर्ता मधु अत्री, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, रिकॉर्डिंग इंजीनियर के.एन. जोशी और प्रबंध संचालन अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: अश्वनी वालिया, सुनील लोहिया, रजा हाशमी, केदारनाथ, पंकज भार्गव, श्याम अरोड़ा, समीर ठुकराल, योगेंद्र टिक्कू, सविता गोयल, सरिता भाटिया, समीरा रजा, अशोक मलकानी और सुरेंद्र सेठी। दिव्य कृति द्वारा प्रस्तुत किया गया।